बक्सर से जहां गांव वालों ने थर्मल प्लांट पर हमला कर दिया। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। दरअसल गांव वाले जमीन के मुआवजे को लेकर गुस्से में हैं और इसे लेकर उन्होंने थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के बक्सर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर गांव वालों ने हमला किया है थर्मल पावर प्लांट के ऊपर, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस की गाड़ी में भी उन्होंने आग लगा दी। बताया ये जा रहा है कि जमीन के मुआवजे को लेकर गांव वाले गुस्से में हैं और इसे लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक फ्लाइट 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गई। ये यात्रा रनवे पर एक बस में ही बैठी रह गई। यात्री बस में बैठे रह गए और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को गो एयर की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इस मामले में गो एयर की गलती मानी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि बेलारूस का कहना है कि रूस के ये फाइटर जेट उसके यहां 16 जनवरी से होने वाली एक मिलिट्री ड्रिल के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बेलारूस की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास की ही बात करते थे। लेकिन उसी मिलिट्री ड्रिल की आड़ में रूस ने बेलारूस की जमीन पर अपने सैकड़ों सैनिक और हथियार जमा कर लिए थे। और अब एक बार फिर से रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो जेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादातर सेना इस वक्त दूसरे इलाकों में उलझी हुई है। और ऐसे में अगर रूस ने कीव पर धावा बोला तो उससे निपटने में जेलेंस्की के पसीने छूट जाएंगे। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की ये यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट की, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक है और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी और